हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के कन्वर्टेबल 3-in-1 टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले फ्रोस्ट फ्री डबल डोर लक्से ब्लैक कलर के अंदर आने वाले इस रेफ्रिजरेटर की, जिसके अंदर आपको दो कैपेसिटी अवेलेबल हो जाएंगी। एक आता है 236 लीटर जो कि आप सामने देख रहे हैं, दूसरी कैपेसिटी इसके अंदर आती है 256 लीटर। दोनों के अंदर साइड बाय साइड हम कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों के अंदर साइज का कितना गैप है। हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को दोनों में से कोई भी साइज खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहां से आपको ऑनलाइन और मेरे प्राइस में कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। सेम प्राइस के अंदर आप इस रेफ्रिजरेटर को मेरे नीचे दिए गए परचेज लिंक से खरीद सकते हैं। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन के साथ। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसके अंदर दो साइज़ आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो मॉडल है ये आपका आता है 256 लीटर की कैपेसिटी के साथ, जिसका मॉडल नंबर है RT30C3732BX। और यहाँ पे जो दूसरा साइज़ है इसका वो है आपका 236 लीटर का, जिसका मॉडल नंबर है RT28C3733BX। जहाँ पे आपको 236 लीटर वाले में 3 स्टार रेटिंग देखने को मिलेगी और जहाँ पे जो इसका 256 वेरिएंट है उसके अंदर आपको 2 स्टार रेटिंग यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। दोनों के अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दोनों का डिज़ाइन होने वाला है। सामने की तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों के अंदर ही बिल्कुल आपको ग्लोसी फिनिश यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जहाँ पे आपको इसका जो ये लक्से ब्लैक कलर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको थोड़े रेशे भी देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। दोनों के अंदर आपको सामने की तरफ यहाँ पे इसका पूरा कंट्रोल पैनल मिलने वाला है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, जहाँ से आप अपने पूरे रेफ्रिजरेटर को इस कंट्रोल पैनल से कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो और भी जो अदर फीचर्स हैं उनको चेंज कर सकते हो। उसके बाद एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो जो इसका 256 लीटर का रेफ्रिजरेटर है उसकी एनुअल एनर्जी कंजप्शन है 266 यूनिट्स पर ईयर, और जो इसका 236 लीटर का वेरिएंट है उसकी है 229 यूनिट्स पर ईयर। दोनों ही रेफ्रिजरेटर साइडों से पूरा लेदर फिनिश के साथ आने वाले हैं, जहाँ पे इनके अंदर जो प्रीमियम क्वालिटी है उनकी वो नज़र आती है। टोटली स्क्रैच प्रूफ रहते हैं। बैक साइड से कोई भी बिल्कुल जाली वगैरह नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक्स के साथ आने वाले हैं। स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये है इसका 236 लीटर का स्पेस और ये है इसका 256 लीटर का स्पेस। जहाँ पे अगर हम दोनों को साइड बाय साइड अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रीज़र का साइज़ है वो दोनों का एग्जैक्ट लगभग सेम ही है फ्रीज़र, बट फ्रिज के अंदर थोड़ा गैप आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शेल्फों के बीच में जो गैप है ये वाला, ये थोड़ा कम आपको देखने को मिल जाता है, यानी ज़्यादा हाइट के बर्तन आप यहाँ पे नहीं रख सकते। बट जो 256 लीटर का रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे आपको जो इसके ये शेल्फ्स हैं उनके बीच का जो ये गैप है ये काफ़ी बहुत ही बेहतरीन मिलता है। यहाँ पे आप आराम से एक जग भी आराम से रख सकते हो। तो मेनली दोनों के अंदर ये कुछ यहाँ पे स्पेस का फ़र्क आ जाएगा। बाकी दोनों के अंदर जो आपको वेजिटेबल बॉक्स है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। वेजिटेबल बॉक्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम साइज़ का है। इसी के अंदर आपको यहाँ पे इसका जो आइस क्यूब वाला बॉक्स है वो रखा हुआ मिलेगा, जिसको आप निकाल के यहाँ पे रख सकते हो। दोनों मॉडल्स के अंदर आपको यहाँ पे आइस कूल पैड भी देखने को मिलने वाला है, जो कि लाइट जाने के बाद जिसका लगभग 9 से 12 घंटे का बैकअप रहता है। बाकी बॉटल गार्ड्स यहाँ पे आपको सेम ही देखने को मिलने वाले हैं दोनों के अंदर ही। ये देखिए, बस उसके अंदर एक जो है एक्स्ट्रा आपकी जो ये वाली बॉटल गार्ड है ये एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि इसकी जो डोर की हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है। 2 लीटर की बॉटल्स आप यहाँ पे बड़े आराम से रख सकते हो। तो कुछ इस तरह का दोनों के अंदर आपको यहाँ पे डिज़ाइन और स्पेस देखने को मिल जाएगा। डोर के ऊपर दोनों के अंदर आपको यहाँ पे क्रोम देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और कन्वर्टेबल फ्रीज़र, ये इन दोनों की आपको दोनों रेफ्रिजरेटर के ऊपर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के सैमसंग ने अपने इन दोनों साइज़ के अंदर आपको ये डिज़ाइन दिया है। अब हम बात करते हैं इसके मेन और हाईलाइटेड फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर का सबसे मेन और हाईलाइटेड फीचर है कन्वर्टेबल 3-in-1।
आप इस रेफ्रिजरेटर को 3 अलग अलग तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एक चीज़ होती है इसके अंदर आपका नॉर्मल, जहाँ पे आपका जो फ्रीज़र है वो फ्रीज़र की तरह ही काम करेगा। दूसरा है इसके अंदर जो आपका फ्रिज है वो आपका नॉर्मल फ्रिज की तरह ही काम करेगा। दूसरा मोड इसके अंदर आ जाता है कन्वर्टेबल मोड। मान लो अगर आपको एक्स्ट्रा फ्रिज की नीड है, तब आप इसका जो फ्रिज वाला मोड है उसको कन्वर्ट करके, सॉरी फ्रीजर वाला जो पार्ट है उसको कन्वर्ट करके फ्रिज बना सकते हो। आपको दोनों ही पोर्शन के अंदर फ्रिज मिल जाएगा, यानी कि लगभग 70 लीटर का आपको एक्स्ट्रा फ्रिज यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा मोड इसके अंदर आपको मिल जाता है पावर फ्रीज या फिर पावर कूल मोड। अगर आपको एक्स्ट्रा कूलिंग चाहिए फ्रीजर के अंदर या फिर फ्रिज के अंदर, तो दोनों के लिए इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको पावर कूल और पावर फ्रीज मोड मिल जाता है, जहां पे आपको 31% एक्स्ट्रा कूलिंग दोनों कंपार्टमेंट के अंदर मिल जाएंगी। तो ये है इसका मेन हाईलाइटेड फीचर। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम बात करें तो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलने वाला है, जिसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। वारंटी जहाँ पे आपको बहुत ही बेस्ट मिलने वाली है, 1 साल की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, साथ ही 20 साल आपको इसकी कंप्रेसर वारंटी भी कंपनी दे रही है, जो कि कोई भी ब्रांड आज की डेट में नहीं देता है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर होने की वजह से आप इस रेफ्रिजरेटर को अपने घर के होम इन्वर्टर पे भी चला सकते हो। कल को अगर आप सोलर प्लान करते हो तो इसको सोलर इन्वर्टर पैनल पे भी चला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। बाकी पैनल वगैरह सामने की तरफ दिया ही हुआ है, जहाँ से आप इस रेफ्रिजरेटर को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। स्टेबलाइजर वगैरह आपको इसके ऊपर लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर 100 वोट से 300 वोट अपने आप कंट्रोल करता है। फिर भी अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन है तो आपको इसके ऊपर एक अच्छा स्टेबलाइजर भी लगाना चाहिए। तो ये सारे जो फीचर्स हैं आपको इस रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर को आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल पैनल दिया गया है, जो कि दोनों ही वेरिएंट के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपने करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि सबसे पहला बटन है इसका फ्रीज़र का, दूसरा इसका फ्रीज़र से फ्रिज लिखा हुआ जहाँ पे, और तीसरा बटन है इसका फ्रिज का। तो इसको यूज़ कैसे करना है वो पूरा ध्यान से देखना। जैसे कि सबसे पहले जो बटन है इसका फ्रीज़र का, उससे आप इसका जो इसका फ्रीज़र वाला कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे आप इस बटन को दबाते रहते हो यहाँ पे लाइट आएगी, यहाँ पे इंडिकेशन आएगा और वो अप डाउन होता रहता है। बट अगर आप इस बटन को 3 सेकंड के लिए कंटिन्यू प्रेस करके रखते हैं तो ये जो है पावर फ्रीज पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ से लाइट हट जाएगी और इस मॉडल पे यहाँ पे इस आइकन पे लाइट आ जाएगी, यानी कि जो इसका फ्रीज़र है वो आपका पावर फ्रीज पे चला गया है, यानी कि 31% एक्स्ट्रा कूलिंग पे चला गया है। दूसरा जो बटन है यहाँ पे फ्रीजर्स टू फ्रिज का, यहाँ पे अगर आप इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो आपका जो फ्रीज़र वाला कंपार्टमेंट है वो कन्वर्ट होके फ्रिज बन जाएगा, यानी कि आपको लगभग 70 लीटर के आसपास आपको एक्स्ट्रा एक फ्रिज मिल जाएगा। आइकन जो है वो ये वाला ऑन हो जाता है जब ये कन्वर्ट होता है। लास्ट जो है यहाँ पे आपका फ्रिज है, जहाँ से आप नीचे वाला जो इसका फ्रिज वाला कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर इस बटन से चेंज कर सकते हो। जैसे आप इस बटन को प्रेस करते रहोगे सिंगल टैप, तो यहाँ पे लाइट अप डाउन होती रहेगी इस सामने की तरफ, यानी कि इसके टेम्परेचर को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बट अगर आप इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पे जो है फ्रिज वाले पोर्शन के अंदर पावर कूल ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ पे नीचे वाले कंपार्टमेंट पे आपको 31% एक्स्ट्रा कूलिंग मिलेगी और जो ये वाला आइकन होता है ये आपका ऑन हो जाता है। बाकी अगर मौसम के हिसाब से हम टेम्परेचर की बात करें, जब एक्सट्रीम गर्मियाँ होती हैं तब आपने इसका टेम्परेचर रखना है फ्रीज़र का -23 और फ्रिज का 1 पे। जब आपका नॉर्मल मीडियम टेम्परेचर मौसम होता है मानसून वगैरह, तब आपने रखना है जो फ्रीज़र का है -19 और जो फ्रिज है उसका 3। और उसके बाद जो लास्ट में है, अगर सर्दियाँ जब आ जाती हैं तब आपने फ्रीज़र का जो रखना है वो -15 और जो फ्रिज का वो है वो रखना है आपने 7 या 5 डिग्री के ऊपर। तो इस तरह से आप इस कन्वर्टेबल 3-in-1 रेफ्रिजरेटर को यूज़ कर सकते हैं।